हेलो एवरीवन, माय नेम इज गुरु टेंगुरी और आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर होने वाली है। ये वीडियो क्लास 10th और 12th दोनों के लिए है। जब से टर्म 1 और टर्म 2 सीबीएसई ने इंट्रोड्यूस कर दिया, जब से बच्चे बहुत बड़ी कंफ्यूजन में कि भाई अब नोट्स का क्या करना है, नोट्स कैसे बनाएं। बहुत सारे बच्चे कमेंट में करते हैं भैया पुराने नोट्स अब पूरे हम लोग फेंक दें क्या, फिर से बनाएं, क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो आज की वीडियो में हम पूरा क्लियर कर लेंगे यार। टोटल मैं आपको 3 तरीके आज की वीडियो में बताने वाला हूँ नोट्स बनाने के। जो आपका पहला तरीका रहेगा वो आपके टर्म 1 के लिए रहेगा, जो दूसरा तरीका आपका रहेगा वो भी टर्म 1 के लिए रहेगा, और जो तीसरा तरीका रहेगा वो आप टर्म 1 और टर्म 2 दोनों में फॉलो कर सकते हैं। मतलब एक चीज तो क्लियर हो गई यार कि टर्म 1 के लिए मैं आपको 3 तरीके बता रहा हूं, लेकिन टर्म 2 के लिए मात्र एक बता रहा हूं। अब इसका रीजन भी मैं आपको बता देता हूं। यार मेरा मानना है कि टर्म 2 जो हमारा रिटन पेपर होगा उसके लिए एक ही तरीका बेस्ट रहने वाला है, इसलिए मैंने सिर्फ एक ऐड किया, बाकी और कोई ऐड नहीं किए। बाकी टर्म 1 जो हमारा एमसीक्यू बेस्ड है तो इसमें मुझे 3 तरीके सही लगे, तीनों मैं आपको बता देता हूं। एक और क्वेश्चन आपके मन में आ रहा होगा, इन तीनों में से बेस्ट कौन सा है? पक्का वो लास्ट वाला होगा, क्योंकि वो टर्म 1 टर्म 2 दोनों के लिए है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है यार, ऐसा क्यों हम आपके साथ करेंगे। जो तीनों तरीके हैं तीनों आपको सेम आउटकम देने वाले हैं। अब वो डिपेंड करता है आप में कौन सी स्किल्स हैं, उस हिसाब से आप इनमें से कोई 3 में से एक सिलेक्ट कर लेंगे। पूरा वीडियो को देखिए, अच्छे से आप समझ जाएंगे। सबसे पहले यार बात करते हैं पहले तरीके की। पहला तरीका कौन सा आता है? नोट्स बनाने का। तो ये तरीका बहुत सारे लोग फॉलो भी करने लगे हैं और मुझे भी बहुत ही अच्छा लगता है। वो ये है कि अब जब आप चैप्टर पढ़ रहे हैं तो आप एक कॉपी ले लीजिए बिल्कुल, और उसमें एमसीक्यू लिखना चालू कर दीजिए। मतलब आप पैराग्राफ पढ़ रहे हैं, उसमें जितनी लाइन आपको इंपॉर्टेंट लगती है वो आपने लिखना चालू किया, उनके आंसर लिखना चालू किए, और पूरे एमसीक्यू फॉर्मेट में आपने कॉपी में लिखना चालू किया। यहाँ अब ये नहीं करना है आपको कि हर क्वेश्चन के 4 पॉइंट लिखना है, मतलब 4 ऑप्शन लिखना है, ऐसा नहीं करना है। सिर्फ आपने स्टेटमेंट लिखा और उसका आंसर लिख दिया, जिसमें आपको बाद में वो एमसीक्यू के लिए हेल्प कर सकता है। बहुत सारे बच्चे ऐसा कर रहे हैं, लेकिन इस तरीके को आप फॉलो करें इससे पहले कुछ बातें आपको पता होना बहुत जरूरी है। सबसे पहले यार ये वही बच्चे फॉलो कर सकते हैं जिन्हें इसमें प्रॉब्लम नहीं होती है कि भाई उन्हें आसानी से पता चल जाता है कि इस पैराग्राफ में क्या क्या इंपॉर्टेंट है। क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको जेन्युइनली इस चीज में प्रॉब्लम होती है, उनको समझ में नहीं आता है कि इस पैराग्राफ में इंपॉर्टेंट क्या है, एमसीक्यू कौन से बन सकते हैं। तो वो क्या करते हैं, इसके बाद फिर पूरा लिखना चालू कर देते हैं, और वैसे में बहुत टाइम वेस्ट होता है। तो वो हम आगे जो हमारी वीक टू वीक सीरीज आ रही है वहां पर हम पूरा काम इसी पर कर रहे हैं कि कैसे आप ऐसी स्किल डेवलप कर सकते हैं कि आपको खुद समझ में आए क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है। लेकिन जब तक वो हमारा काम चल रहा है तो अभी के लिए मैं आपको ये बता सकता हूँ कि अगर आपको प्रॉब्लम होती है तो फिर आप ये तरीका फॉलो मत करिए। यहाँ पर एक और चीज़ यार कि अगर आप इस तरीके से नोट्स बनाते हैं तो थोड़ा ज़्यादा आपको नोट्स बनाने पड़ेंगे, क्योंकि भाई एमसीक्यू के क्वेश्चन तो बहुत निकलते हैं। तो अगर आपको लिखने में ज़्यादा प्रॉब्लम होती है तो फिर भी आपके लिए तरीका सही नहीं है। बट अगर आपको लिखने में प्रॉब्लम नहीं है तो मुझे ये तरीका बहुत बेस्ट लगता है कि पूरे आपने एमसीक्यू एक कॉपी में लिख लिए और बाद में बहुत अच्छा आपका एक रिवीजन हो जाएगा। तो ये पहला तरीका आता है, ये आपके टर्म 1 के लिए रहेगा। इसके बाद अब हम बात कर लेते हैं दूसरे तरीके की। भाई दूसरा तरीका एक बहुत अच्छा मुझे लगता है, वो ये हाइलाइटर का यूज़ करना। ज़रूरी नहीं है यार कि एमसीक्यू के जब हमारे पेपर आ रहे हैं तो कॉपी में हमें लिखना पड़े, हम बुक का भी पूरा यूज़ कर सकते हैं। उसमें आप क्या कर सकते हैं, जब आप कुछ पढ़ रहे हैं तो उसमें जो भी आपको इंपॉर्टेंट लगती है लाइन कि भाई ये लाइन एमसीक्यू में आ सकती है, उसको बस आप हाईलाइट कर लो। हाईलाइट करने से प्रॉफिट क्या होगा, जब हम रिवीजन कर रहे होंगे तो बस वो हाईलाइटेड चीज़ें एक बार हम बहुत अच्छे से देख लेंगे, पढ़ेंगे तो सब, लेकिन मेन फोकस हमारा उस हाईलाइटेड चीज़ में ही रहने वाला है। ये एक बहुत अच्छा तरीका है, ये वो फॉलो कर सकते हैं जिनको लिखने में प्रॉब्लम होता है, उनको लिखने में ज़्यादा मज़ा नहीं आता है, और उनके साथ ऐसा भी नहीं है कि उनको लिख कर ही याद होता है। देखिए सबका पढ़ने का बहुत अलग अलग तरीका होता है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें लिख कर ही याद होता है, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जिन्हें ज़रूरी नहीं रहता लिखना। अगर मैं अपनी बात करूँ तो मुझे लिखने का इतना नहीं रहता था, मैं बिना लिखे भी कई बार काम चला लेता था। ये सब पर डिपेंड करता है। तो अगर आपको लिखने का नहीं है तो बिल्कुल आप हाईलाइटर का यूज़ कर सकते हैं। अब लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम आ सकता है, वो ये है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्हें ऑलरेडी अपनी एनसीईआरटी को हाईलाइट करके रखा हुआ होगा, तो अब वो क्या कर सकते हैं। तो देखिए अगर आपने बहुत ही ज़्यादा हाईलाइट कर लिया है तो अब उसका तो कुछ किया नहीं जा सकता, लेकिन अगर कम हाईलाइट किया तो आप एक काम कर सकते हैं कि आप दूसरे कलर का हाईलाइटर यूज़ कर सकते हैं। जैसे अगर अभी आप ब्लू कलर का कर रहे हैं तो आप ऑरेंज कलर का ले लीजिए, कोई भी कलर ले लीजिए और उससे हाईलाइट करिए। तो जब रिवाइज कर रहे होंगे तो हमें पता चल जाएगा कि मैंने जो इस कलर से हाईलाइट किया ये मैंने एमसीक्यू के लिए किया है। तो एक बहुत अच्छा तरीका ये आ जाता है टर्म 1 के लिए, आप इसको पूरा तरीके से फॉलो कर सकते हैं। इसके बाद फिर जो तीसरा तरीका आता है, जो कि आपके टर्म 1 का तीसरा तरीका और टर्म 2 का पहला और लास्ट तरीका है, मतलब एक ही तरीका इसका होने वाला है, वो है हमारी नोट्स वाली वीडियो। पूरा इसको अच्छे से सुनिएगा। हमने चैनल पर कुछ समय पहले नोट्स की वीडियो डाली थी जहाँ मैंने आपको पूरा बताया था कि हर सब्जेक्ट के बेस्ट नोट्स आप कैसे बना सकते हैं। तो बहुत सारे बच्चे मुझसे बोलते भैया क्या ये तरीका आप हमारे टर्म वाले पेपर में भी इफेक्टिव रहेगा? तो बिल्कुल रहेगा। देखिए आप इन तीनों तरीकों में से कोई भी तरीका फॉलो करिए। आप एट द एंड कर क्या रहे हैं, आप डेट्स मार्क कर रहे हैं, आप इंपॉर्टेंट नेम्स मार्क कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट लाइन्स मार्क कर रहे हैं, और एकदम प्रिसाइज तरीके से आप अपना पूरा काम यहाँ पर कर रहे हैं।
और मैंने आपको नोट्स वाली वीडियो में यही सब कुछ बताया था। अब एक चीज़ पहले क्लियर कर देता हूँ, बहुत सारे बच्चों लोग भैया नोट्स में तो ह्यूमैनिटीज़ लिखा हुआ है, थंबनेल में भी ह्यूमैनिटीज़ है, तो क्या इसको क्लास 10th वाले फॉलो नहीं कर सकते या क्लास 12 के दूसरे स्ट्रीम वाले फॉलो नहीं कर सकते? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखिए, हमारा चैनल हमने चालू ह्यूमैनिटीज़ को अपना बेस बनाकर किया था, तो भाई हम अगर हमारे थंबनेल में ह्यूमैनिटीज़ डालते हैं, हमारे टाइटल में ह्यूमैनिटीज़ डालते हैं, तो उससे हमें फ़ायदा होता है। यूट्यूब हमारी उसके बाद वीडियो प्रमोट करता नहीं, तो प्रमोट ही नहीं करता है। तो ये सबके लिए है, ह्यूमैनिटीज़ वाले तो फॉलो इसको करेंगे ही, लेकिन बाकी बच्चे भी कर सकते हैं। आपको कोई प्रॉब्लम इससे नहीं होने वाला है। तो एक बहुत अच्छा तरीका होता है, अगर मैं शॉर्ट में समझाऊँ, पूरा तो नहीं समझाऊंगा क्योंकि उसके अलग हमने 20 मिनट की वीडियो बनाई हुई है। इसमें हम क्या करते हैं, एक कॉपी को ना पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। एक पार्ट्स हमारा डेट का होगा, एक नेम्स का होगा, एक हमारी एकदम प्रिसाइज हमारी पूरी एनसीईआरटी का होगा। ऐसे अलग अलग हम पार्ट्स बना लेते हैं। इससे प्रॉफिट क्या होता है, जब हम रिवीजन कर रहे होते हैं, अगर हमें सिर्फ डेट्स का करना है तो हमें पूरे पेज नहीं पलटानी होती, हम डेट्स वाला कॉलम खोल लेते हैं। नेम्स करना होता है, हम नेम्स वाला कर लेते हैं। क्योंकि कई बार क्या होगा, स्कूल में आपने पेपर दिया, आपको घर आके लगेगा यार मुझसे सब टाइप के एमसीक्यू बने, मुझसे सिर्फ नेम्स वाले नहीं बने, फुल फॉर्म्स वाले नहीं बने, तो आप घर आके सिर्फ वही देख सकते हैं। तो मुझे अपना ये एक बहुत अच्छा तरीका लगता है, मैंने खुद इन्वेंट किया था, आप बोल सकते हैं, मतलब मैंने कहीं से देखा नहीं था और खुद यही फॉलो किया था। आप वो वीडियो देखेंगे, आपको पूरा बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कैसे क्या करना है। तो उसका मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, कमेंट में पिन कर दूंगा, वो आप देख सकते हैं, आई बटन में भी आपको मिल जाएगा, तो वो आपको देखना है। तो ये 3 तरीके आते हैं। अब आप बोल रहे होंगे भैया टर्म 2 के लिए सिर्फ एक तरीका आपने क्यों बताया? क्योंकि यार मेरे हिसाब से वही तरीका मुझे बेस्ट लगता है। मेरा मानना है, अगर आपने वाली नोट्स वाली वीडियो को अच्छे से फॉलो किया और टर्म 2 आपका रिटर्न हुआ, तो आपके बिल्कुल भी मार्क्स नहीं कटने वाले। मैंने खुद वो फॉलो किया और मुझे वो तरीका बहुत अच्छा लगा है। बहुत सारे बच्चे जो अभी भी वही तरीका फॉलो कर रहे हैं, उनको उसका रिजल्ट भी मिल रहा है। तो ये पूरी चीज़ें आती हैं। अब इसके बाद आखिरी में एक चीज़ और क्लियर कर देता हूँ भाई, देखिए ये भी हो सकता है कि जो आपका टर्म 2 पेपर है वो भी आपका एमसीक्यू बेस्ड हो जाए। तो अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे भैया फिर क्या करेंगे? तो मैंने आपसे क्या बोला, जो थर्ड हमारा तरीका है कि आपके टर्म 1 और टर्म 2 दोनों के लिए, तो आपका सेकेंड टर्म एमसीक्यू हो जाए, रिटन हो जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो तरीका पहले जितना इफेक्टिव था उतना ही इफेक्टिव रहने वाला है, क्योंकि उसमें पूरा हम एनसीईआरटी फॉलो कर रहे हैं। तो अगर टर्म 1 की बात करते हैं, तो तीनों तरीकों में से कोई भी आप फॉलो कर सकते हैं, कोई भी अंतर नहीं आने वाला है। टर्म 2 के लिए मैंने आपको एक तरीका बता दिया है, तो आप खुद सोचिए, आपको इनमें से जो तरीका अच्छा लगता है वो आप फॉलो करिए। तो ये हमारी एक छोटी सी नोट्स पर वीडियो आती है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और आप अभी तक देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब बनता है, वीडियो को लाइक बनता है, एंड स्क्रीन में ऊपर मैं आपको नोट्स वाली वीडियो डाल दूंगा, उसको जरूर देखिएगा। तो इसी वीडियो करता हूँ खत्म। आई होप हम फिर से मिलेंगे। साइनिंग ऑफ, पूरी इंडिया।